अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों का जो है एड्रेनर्जिक एंड एगोनिस्ट है। ठीक है, आज हम एड्रेनर्जिक जो एगोनिस्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोलिनर्जिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक जो है सिस्टम, एगोनिस्ट भी हमने पढ़ा है। ठीक है, एगोनिस्ट एंड एंटेगोनिस्ट। ठीक है, हम कोलिनर्जिक जो है एगोनिस्ट भी पढ़ चुके हैं और एंटेगोनिस्ट। इसी तरह जो हमारा ये जो एएनएस है, ठीक है, एएनएस के अंदर हम जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर पहली बात तो हमने ये पढ़नी थी जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है। इसी तरह अब हम लोग कोलिनर्जिक पढ़ने के बाद एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ेंगे और एड्रिनर्जिक एंटेगोनिस्ट। जो एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट का क्या एक्शन होता है और एंटेगोनिस्ट का क्या होता है। तो हम लोगों ने जैसे कोलिनर्जिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एगोनिस्ट के अंदर कि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर हम यूज़ कर रहे होते हैं एसिटाइलकोलिन था। एसिटाइलकोलिन किस तरह रिलीज़ होती है, ठीक है, किस तरह बॉडी में स्टोर होती है, रिलीज़ होती है, कैसे जाके रिसेप्टर पे बाइंड होती है, किस तरह उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कैसे मेटाबोलाइट होती है और कैसे बॉडी से रिमूव होती है। इसी तरह हम लोग आज पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का न्यूरॉन्स। ठीक है, इसका भी हम एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स पढ़ेंगे जिस तरह हम लोगों ने कोलिनर्जिक का पढ़ा था। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एड्रेनर्जिक सिस्टम हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जिसका हम पढ़ेंगे ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट जैसे कोलिनर्जिक सिस्टम था इसे और एंटेगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट के बारे में तो आप लोगों को बच्चों अच्छे से क्लियर होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एगोनिस्ट क्या कर रहा होता है। ठीक है, एक्टिवेट कर रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है, मिमिक कर रहा होता है एक्शन को। और ये एंटेगोनिस्ट क्या कर रहा होता है, ये ऑपोजिट एक्शन करता है, ब्लॉक कर रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट। तो इसी तरह इसका हम एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स क्या होता है, जिस तरह हम लोगों ने कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का पढ़ा था वही सेम स्टेप होंगे, लेकिन वहाँ पे एसिटाइलकोलिन की जगह यहाँ पे हम जो न्यूरोट्रांसमीटर जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है एसिटाइलकोलिन नहीं हो रहा। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने कोलिनर्जिक में क्या पढ़ा है, एसिटाइलकोलिन, और इधर हम पढ़ेंगे नॉर एपिनेफ्रिन एज अ जो न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो है नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन जो है इसकी साइंथेसिस कैसी होगी। फर्स्ट स्टेप हम क्या पढ़ेंगे, इसकी सिंथेसिस कैसे होगी। सेकंड, फिर इसकी स्टोरेज कैसी होगी। ठीक है, स्टोरेज पढ़ेंगे। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे कि ये रिलीज़ कैसी होती है। और 4 है बाइंडिंग, इसकी पढ़ेंगे कि ये बाइंडिंग साइट क्या, किस तरह जाके कौन से रिसेप्टर पे जाके। जैसे तो हम लोगों ने एसिटाइलकोलिन का पढ़ा था कि ये मस्कुरेनिक या निकोटेनिक रिसेप्टर पे होते हैं, तो इनके जो है वो रिसेप्टर में आगे जाके डिटेल में बताऊंगी। इनके रिसेप्टर और होते हैं, कैसे रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है। ठीक है, 5 हम पढ़ेंगे कि ये बॉडी से कैसे मेटाबोलाइज हो जाती है, मतलब निकल जाती है, रिमूवल हो जाती है। तो ये हम 5 स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में नॉर एपिनेफ्रिन के। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन का क्या प्रोसीजर। फर्स्ट तो यहाँ पे, ठीक है, रुको मैं अगले पेज पे। फर्स्ट तो हम लोग पढ़ेंगे साइंथेसिस कैसे होती है, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। यहाँ पे मैं एक न्यूरॉन बनाऊंगी, जैसे मैंने एसिटाइलकोलिन का था सेम वही स्टेप होंगे। डायग्राम तो मेरी माशाल्लाह से ऐसी ही है, सॉरी। तो यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं, जैसे मैंने पहले भी हुआ। यहाँ पे ये क्या होगा कि वहाँ पे कोलिन जो था हमारे न्यूरॉन्स के अंदर एंटर होता है। यहाँ पे क्या एंटर होगा, टायरोसिन। ठीक है, सीन साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होगा। ठीक है, टायरोसिन, यहाँ पे सोडियम चैनल भी लगे होते हैं, सोडियम चैनल ट्रांसपोर्टर को ये यूज़ करेगा। ठीक है, करके टायरोसिन न्यूरॉन्स मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। ठीक है,
यहाँ पे जो टायरोसिन है, ठीक है, टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होगा। अब ये टायरोसिन जो है ये डोपा में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होगी, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन होगी टायरोसिन की। तो यहाँ से तो जब इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी, ये टायरोसिन क्या होगा, डोपा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और अहम बात बताऊं कि जो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ये बात रेट लिमिटिंग स्टेप है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टायरोसिन है डोपा में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे अब डोपा जो है इसने आगे डोपामीन में कन्वर्ट होना है, ठीक है, डोपामीन में। तो इसने आगे डोपा ने आगे डोपामीन में कन्वर्ट होना है। यहाँ आप लोगों ने बहुत क्लियरली समझना है कि ये जो डोपामीन है यहाँ पे एक स्टोरेज वेसिकल बना होता है जहाँ पे डोपामीन ने, ठीक है, यहाँ स्टोर होना है। अब यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं ज़रा इधर क्लियरली बता दूँ, ये स्टोरेज जो है वेसिकल्स है यहाँ पे, ठीक है, डोपामीन है, ठीक है, बहुत सारा डोपामीन है स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज में के अंदर डोपामीन ने क्या होना है, डोपामीन ने आगे कन्वर्ट होना है नोर एपिनेफ्रीन में, ठीक है, किस में कन्वर्ट होना है, नोर एपिनेफ्रीन के अंदर कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डोपामीन के ऊपर डीहाइड्रोक्सिलेशन एक्ट करेगा, ठीक है, जो एक्ट करेगा डीहाइड्रोक्सिलेशन होगी डोपामीन की, जिससे क्या होगा कि डोपामीन जो है वो नोर एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, डीहाइड्रोक्सिलेशन होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा कि डोपामीन जो है हमारा नोर एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है नोर एपिनेफ्रीन जो है, यहाँ पे एक और अहम बात बता दूं कि जो नोर एपिनेफ्रीन है ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट कर रही होती है, जो वेसिकल है ये प्रोटेक्ट कर रही होती है, ये जो नोर एपिनेफ्रीन हमारी बनी हुई है ये इसको डिग्रेड नहीं होने देती, ठीक है, ये जो स्टोरेज है वेसिकल है ये इसको हमारी नोर एपिनेफ्रीन को क्या करने, डिग्रेड नहीं होने देती। तो ये अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं, जैसे कि मैंने पिछले जो था एसिटाइल कोलीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो एसिटाइल कोलीन है वो, ठीक है, स्टोर होता है, ठीक है, जो कोलीन है वो आगे एसिटाइल कोलीन में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे एक ऐसी ड्रग होती है वो जाके उसको इनहिबिट कर देती है। वो आप लोगों को याद होना हो, वो हेमिकोलिनियम थी, कि कौन सी ड्रग थी, हेमिकोलिनियम, वो ड्रग थी जो क्या करती थी, इनहिबिट कर देती थी। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो ड्रग है ट्रांसपोर्ट हो रही है इसके अंदर, तो ये स्टोरेज को यहाँ इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी। वो ड्रग जो है उसका नाम है रेजरपाइन, ठीक है, कौन सी ड्रग है, रेजरपाइन क्या काम करेगी, इस प्रोसीजर को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी, ठीक है, इस प्रोसीजर को इनहिबिट कर देगी जो डोपामीन हमारे उसमें नोरेपिनेफ्रीन में ठीक है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे जब स्टोरेज के अंदर हमारी डोपामीन जो है नोर एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है, तो यहाँ से जब रिलीज़ होगी तो नोर एपिनेफ्रीन रिलीज़ होगी, और यहाँ से कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है, कैल्शियम चैनल को क्या करेगी, ये एज ए एक्शन पोटेंशियल यूज़ करेगी। एक्शन पोटेंशियल यूज़ करने के बाद यहाँ से ये रिलीज़ होगी। जितना ज़्यादा कैल्शियम जो होगा हमारे इस ठीक है इसके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर जितना ज़्यादा जनरेट होगा उतनी ज़्यादा नोर एपिनेफ्रीन क्या होगी, साइनेप्टिकल क्लेफ्ट के अंदर आएगी, इस क्लेफ्ट के अंदर जमा होगी। अब इस जो नोर एपिनेफ्रीन है, ठीक है, इसने अब नोर एपिनेफ्रीन ने क्या काम करना है, इसने आके रिसेप्टर साइट पे बाइंड होना है। और ये कौन से रिसेप्टर हैं, यहाँ पे ये अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर मसल्स वगैरह पे होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई टारगेटेड एरिया मसल्स वगैरह होंगे तो वहाँ पे जाके बाइंड होगी। बीटा रिसेप्टर होंगे, हार्ट वगैरह में बीटा रिसेप्टर होते हैं तो उन पर बाइंड होंगे, ठीक है। ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर है, इनके बारे में भी हम लोग, जैसे हम लोगों ने मस्क्यूरेनिक और निकोटेनिक रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था कोलिनर्जिक में, इसी तरह हम लोग इसमें अल्फा और बीटा रिसेप्टर भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसने क्या करना है, ड्रग ने इसके ऊपर आके बाइंड होना है, बाइंड होके क्या करना है, रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। यहाँ पे भी एक बात है कि ये जो ड्रग रिलीज़ हो रही है, ठीक है, रिलीज़ हो रही है, इसमें भी एक ऐसी ड्रग होती है जो दें तो क्या करेगी, इस रिलीज़ को इनहिबिट कर देगी। वो कौन सी ड्रग होती है, वो है ब्रिटाइलियम। और एक और ड्रग है उसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, ठीक है, ब्रिटाइलियम, ठीक है, वो क्या करेगी, इस प्रोसीजर को इनहिबिट कर देगी। इस प्रोसीजर को जो है वो रेजरपाइन इनहिबिट करेगा, जैसे उधर हेमिकोलिनियम थी, इसी तरह ब्रिटाइलियम जो है ब्रिटाइलियम जो है वो क्या करेगी, इस प्रोसीजर को इनहिबिट कर देगी। अच्छा, अब तो यहाँ पे क्या है, नोर एपिनेफ्रीन यहाँ पे सारा रिलीज हो गया है।
यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ हो गया, उसने अपने रिसेप्टर पे बाइंड होना है, जितना बाइंड होना है वो आगे से रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। अब बाकी जो है, बाकी का जो नोरेपिनेफ्रिन है उसका क्या होना है, वो बॉडी में दोबारा जाएगी। इसके 2-3 तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यहाँ पे आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझना है कि जो बाकी की नोरेपिनेफ्रिन है उसका क्या होगा। जैसे कोलिनर्जिक के अंदर क्या था कि जो एसिटाइल कोलिन है वहाँ पे कोलिनेस्टीरेज होता है जो डिग्रेड करता है और दोबारा रिसाइक्लिंग कर देता है। कुछ डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड होने की वजह से वो कोलिन और एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाता है और कोलिन दोबारा उसकी रिसाइक्लिंग होना शुरू हो जाती है। आप लोगों को याद होगा अच्छे से कि उसकी रिसाइक्लिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप लोगों ने समझना है।